everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे. As you all know, आपको पता होगा हमने सबसे पहले रैंक मित्रा के जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे, डिफ़िकल्टी ऑर्डर क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड होता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस सवाल में अटके हैं, मतलब परसेंटेज जहाँ पे कम है उस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं. टॉप 50 क्वेश्चंस हमने MTS के किए थे. अब हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है CGL जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ CGL के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये आपके इम्पॉर्टेंट है. डिफ़िकल्टी ऑर्डर में जाते हुए जो आपके नंबर एनालॉजी के टॉप 50 टॉप 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करें. टॉप 50 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं MTS. अब क्या रीज़न है इसे करने का? इसे करने का सिर्फ एक ही कारण है. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आपको जहाँ पे स्विच करना है आप डेफिनेटली करें. और एग्जामिनेशन में भी क्या लेवल पूछा जा रहा है आपको पता होना चाहिए. तो आप यहाँ देखोगे कि सिर्फ 5-6% स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर पाए हैं. इस ऑर्डर में हम जाएंगे, मतलब डिफ़िकल्टी ऑर्डर डेफिनेटली कि सबसे कम परसेंटेज में जिस स्टूडेंट ने किया, फिर नेक्स्ट ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके SSC CGL 2024 में पूछे थे नंबर एनालॉजी के, उस चैप्टर के हम यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है, डेफिनेटली अपना स्कोर चेक करें, पॉज करें, ट्राई करें. अब अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप SSC किरण कर सकते हैं रीजनिंग की. रीज़न बीइंग यहाँ पे वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाएंगे और पिछले काफ़ी ईयर्स में जाके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आप करना चाहते हैं आप डेफिनेटली करें, क्योंकि हमारे पढ़ाने का ऑर्डर भी वही होता है. पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लो, उसके बाद ही कहीं और स्विच करो. इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर जाते हैं, आपको कहीं और हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल आप खुद यहाँ से कंपेयर करो. ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पॉज करना है, ट्राई करना है. एनालॉजी का क्वेश्चन है. क्या देख रहे हो आप यहाँ पे? हर एक सवाल में आपको क्या दिखेगा? जो ऑर्डर आपका, जो पैटर्न आपका यहाँ पे लगा है वो बताओ नीचे किस में लगा होगा. ठीक है, मतलब आपको पैटर्न पता करना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे, क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है. परसेंटेज आप डेफिनेटली देखते जाएंगे, साथ में आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है. ठीक है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ चेक करते रहोगे. 6.85% स्टूडेंट ने सही किया है इस क्वेश्चन को. हर एक सवाल ट्राई करना है. ठीक है, नो चीटिंग. अब देखो 3 है, 5 है, 32 है, 9 है, 1 है, 26 है. इतना बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जो लास्ट नंबर है ना वो बड़ा है. क्लियर है? क्या क्या चीज़ें माइंड में आएंगी आपके? 3 × 5 15 है, 15 × 2 30 है. A × B कर रहे हो 30 मिल रहा है, A × B कर रहे हो 15 मिल रहा है, इंटू 2 करोगे 30 + 2 दिखाई दिया. पर यहाँ पे 9 × 1 तो 9 मिलेगा, 9 2 = 18 है, पर वैल्यू 26 दिखाई दी. ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ आपका. आगे चेक करते हैं. आपको क्या पता है, स्क्वायर वाली जगह पे जाओगे तो वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही 81 होता है. ठीक है, क्यूब तक तो हमें जाना ही नहीं है, इतना बड़ी वैल्यू हमारा थर्ड नंबर हमें नहीं दिख रहा. ठीक है, आगे चेक करते हैं. अगर आप 3 × 5 करोगे वैल्यू आपको मिलेगी 15, पर हमें वैल्यू दिख कितनी रही है? हमें वैल्यू 32 दिखाई दे रही है. मतलब 15 प्लस कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है आपका 17. सेम चीज़ अगर आप सेकंड के साथ चेक करो, 9 1 26 है. इन दोनों को अगर आप क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 मिलेगा. ठीक है, पर हमें वैल्यू दिख रही है 26. कितना और जोड़ा गया है? +1 करोगे 10 मिलेगा. प्लस कितना हो गया? बिल्कुल 17 दिखाई दे रहा है, तो +17 दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे भी +17 है, यहाँ पे भी +17 है. क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? लॉजिक फॉलो हुआ है आपका पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें 17 जोड़ा गया है. ठीक है, सेम चीज़ अब फटाफट से ऑप्शन में आके चेक कर लो. 6 × 1 करोगे 6 मिलेगा, 6 + 17 करोगे कितना मिलेगा? 6 + 10 करोगे 16, 16 + 7 कितना होगा? बिल्कुल आपका 23 होगा. A इज़ द राइट आंसर. आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. इवन आप करके देखोगे भी तो 4 × 2 आपको पता है 8 है, 8 + 20 दिखाई दे रहा है. ठीक है, हमें 17 चाहिए. सेम 6 × 2 हमारा कितना है? 12 है, पर हमें 17 जुड़ता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा. 5 × 6 आपका 30 है, पर यहाँ पे आपको 33 दिखाई. क्लियर है ये बात? थोड़ा सा लाइट का आपका फ्लक्चुएशन हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे क्या दिया है? 61 रिलेटेड है 18. ठीक है, उसने बोला है आपसे 213 किससे रिलेटेड है? 213 आपका रिलेटेड है
38 से। तो उसने आपसे पूछा है कि बताओ 509 आपका किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अब कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही किया है? इसे 8.9% स्टूडेंट ने सही किया है। अब देखो 61 और 18 से हो सकता है कि चीज़ें क्लिक ना हो, पर आपको यहाँ पे 213 से कुछ क्लिक हो रहा है कि नहीं? होना चाहिए कि क्यूब के पास में वैल्यू है। ठीक है, आपको पता है 6 का क्यूब आपका 216 होता है, आपको यहाँ दिख रहा है 213, मतलब 6 क्यूब -3 है। सेम अगर इसे लिंक करोगे तो 6 स्क्वायर है 36 और +2 आपको दिखाई दिया। क्लियर है? अब क्यों आपको 61 से क्लिक नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है 4 के क्यूब के पास भी वैल्यू है और 4 और आपका 8 के स्क्वायर के पास भी है। ठीक है, बट सेम लॉजिक से अगर जाओ तो -3 करके, मतलब 61 + 3 कितना हो गया? 64, इसका क्यूब है, आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल आपका 8 क्यूब -3 है और ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या दिखना है? सॉरी, क्यूब वाली जगह पे जाना है। 4 क्यूब -3 है, स्क्वायर वाली बात नहीं हो रही। तो ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है 4 क्यूब -3 है और ये बिल्कुल 4 स्क्वायर +2 है। क्लियर है? 4 स्क्वायर 16 + 2 18 होता है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? क्यूब -3 और सेम नंबर में क्यूब स्क्वायर +2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 509 + 3 कितना होता है? 512 का क्यूब है, 8 का क्यूब है 512, तो 8 स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा? 64 + 2 66। कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलो देखो 40 रिलेटेड है 53 से, 8 रिलेटेड है 13 से। क्या बोल रखा है उसने? 40 53 से रिलेटेड है और 8 रिलेटेड है आपका 13 से। देख पा रहे हैं हम सेकंड नंबर हमारा बड़ा है। डिफरेंस के थ्रू अगर हम जाएं तो यहाँ पे तो 13 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे बिल्कुल आपको 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ तो नहीं फॉलो हो रही, डिफरेंस के थ्रू हम नहीं जा पा रहे, डबल कर नहीं सकते, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है सेकंड में तो बिल्कुल ये चीज़ क्लिक होगी। 8 × 2 -3, पर 40 × 2 80 हो जाएगा। वहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि वहाँ से भी इसका काम नहीं बन रहा। आगे देखते हैं, अगर आप वापस देखो 53 है, स्क्वायर के पास से जाओगे तो 53 के पास कैसे पहुँच सकते हो? आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, +4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम अगर आपने देखा 40 है तो 40 भी तो 6 स्क्वायर +4 है, मतलब स्क्वायर +4 हमें दिखाई दे रहा है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। तो सेम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 8 -4 कर लो डायरेक्ट, कितना मिलेगा? 4। किसका स्क्वायर है? बिल्कुल आपका ये है 2 स्क्वायर +4 और ये क्या है आपका? सेम आपको दिख रहा है 3 स्क्वायर +4। 9 + 4 13 हो गया। अब उसने आपसे पूछा क्या है? उसने बोला है बताओ 68 किससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आपको 68 - 4 किया, 64 मिलेगा। किसका स्क्वायर है? बिल्कुल 8 स्क्वायर +4 दिख रहा है। तो अगला क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। 9 स्क्वायर +4, 9 स्क्वायर हो गया 81, +4 करोगे बिल्कुल 85 दिखेगा। इज द राइट आंसर। हमने इस बार देखा सीजीएल में डायरेक्ट +1 +2 जो वो नेचुरली करता था, वो ना करके उसने कुछ नंबर्स थोड़े बड़े ऐड किए। ठीक है, स्क्वायर क्यूब में थोड़े नंबर्स बड़े ऐड किए हैं और वहाँ से ही उसने घुमाया है कि अगर आप एक बार अब इन सवालों को देखोगे तो बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। 11.5% स्टूडेंट ने इसे सही किया है। 30 रिलेटेड है आपका 41 से। फिर उसने आपसे बोल रखा है 14 रिलेटेड है आपका 21 से। तो उसने आपसे पूछा है बताओ 54 आपका किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने देखी 30 है +11 हो रहा है, पर नीचे हमें दिखाई दे रहा है 14 + 10 ही हमारा 24 हो गया, मतलब प्लस वाली चीज से तो काम नहीं बन रहा। डबल वाली जगह पे भी अगर आप जाओगे तो अगेन क्या होगा आपको दिखाई देगा 14 × 2 = 28 है, -7 हुआ, पर यहाँ पे तो वैल्यू क्रॉस कर जाएगी, 60 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से भी काम नहीं बन रहा। वापस कि बहुत ज़्यादा ही लॉजिक आपके स्क्वायर क्यूब पे लगे, वापस अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 30 क्या है आपका? 30 है आपका 5 स्क्वायर +5 और ये है आपका बिल्कुल 6 स्क्वायर 36 होता है, +5 दिखाई दिया वापस। समझ पा रहे हो कि ये भी क्वेश्चंस अगर आप कर रहे होगे, पहले तो आप इस परसेंटेज से भी देख सकते हो। और एग्जाम प्रेशर एक ऐसी चीज़ है ना, आसान सवालों में भी दिक्कत आती है,
इसमें डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे फंस भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बोलती हूँ कि पहले प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो, ठीक है। अब देखो 5 स्क्वायर प्लस 5 दिखा, 6 स्क्वायर प्लस 5 दिखा, सेम पहले इसमें -5 कर दो, 9 दिखेगा। 9 किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 5 है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्लियरली 4 स्क्वायर प्लस 5, 16 प्लस 5 होता है आपका 21। उसने बोला है बताओ 54 आपका किससे रिलेटेड है? 54 पहले आप -5 कर दो, आपको क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। तो ये क्या है आपका? 7 स्क्वायर प्लस 5 है, तो अगला क्या होगा? 8 स्क्वायर प्लस 5, 64 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? बिल्कुल आपका 69 होगा। इज द क्लियर? चलो अगला सवाल, 2 3 17, 5 2 21। जो लॉजिक आपका यहाँ पे लगा है उसने बोला है आर रिलेटेड इन द सेम वे। ऑलरेडी ऊपर इस सेशन के लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन एनालॉजी के ही हैं, नंबर एनालॉजी के, तो अभी आप डेफिनेटली इसे इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला है 2 3 17, 5 2 21। सबसे पहली चीज, दोनों केस में आपका ये जो तीसरा नंबर है वो आपको बड़ा दिखाई दे, ठीक है। अगर आप स्क्वायर के थ्रू जाओगे, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया, 13 तक पहुंच गए, ठीक है। पर यहाँ पे तो 5 स्क्वायर ही आपका वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा, 25 है तो डायरेक्टली स्क्वायर के थ्रू आप नहीं जा सकते, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हमें वैल्यू मिलेगी 6, 6 3 ज़ा 18, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 3 करेंगे 18, पर हमें 17 दिख रहा है, मतलब इंटू 3 -1। यहाँ पे हमने किया 5 इंटू 2, हमें मिलेगा 10, पर यहाँ तो 21 है, इंटू 3 तक तो हम जा ही नहीं सकते, तो कितना जोड़ा गया है? 6 प्लस कितना जोड़ा गया है? 11 जोड़ा गया है। क्लियर है? ए और बी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया प्लस 11 दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी आपको 5 इंटू 2 किया आपने 10 मिला आपको, यहाँ पे भी आपको प्लस 11 ही दिख रहा है, 10 प्लस 11 करोगे 21 मिलेगा, और बिल्कुल 6 प्लस 11 17 मिलेगा। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर आप उसमें 11 जोड़ोगे तो आपको अपना तीसरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर? चेक कर लो फटाफट से, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 11 करोगे 23 मिलेगा, यहाँ से ही सवाल खत्म, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। 80 रिलेटेड है 99 से, वापस देखते ही अब ऑलरेडी, क्योंकि हमने देखे पहले के 4 सवाल में ही देख लिया, और देखो बिल्कुल हमने एक भी क्वेश्चन टॉप 20 वाले में स्किप नहीं किया है, ठीक है। आप देख सकते हो 18.46% स्टूडेंट्स ने इसे सही किया है। 99 अगर वापस आप देखो 80 रिलेटेड है, उसने बोला 99 से, 0 रिलेटेड है आपका किससे? 3 से। तो एक बात बताओ, वापस अगर स्क्वायर के पास जाओ तो ये क्या है आपका? 10 स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1 दिखाई दे रहा है। क्लियर? यहाँ पे क्या दिख रहा है? 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 है। क्लियर? फिर यहाँ पे सेम आपने देखा, प्लस 1 करोगे 4, मतलब ये क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 1 है आपका, और 1 स्क्वायर माइनस 1 करोगे बिल्कुल 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव वापस लगातार जो आपके नंबर है उसमें आपको स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे, ठीक है। तो उसने आपसे बोला है बताओ 35 किससे रिलेटेड होगा? 35 प्लस 1 करोगे 36 मिलेगा, किसके स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है? 6 स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। अगला क्या होगा? 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 बिल्कुल आपको 48 दिखाई देगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, 62 रिलेटेड है 79 से, सेम लॉजिक लगा के 98 रिलेटेड है 119 से, वापस सेम पैटर्न सेम लॉजिक, 62 रिलेटेड है आपका 79 से, 98 रिलेटेड है आपका किससे? 119 से। आपको पता चल जाएगा 11 स्क्वायर आपका 121 होता है, -2 दिखाई दे रहा है, 10 स्क्वायर 100 होता है, -2 दिख रहा है। सेम आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 9 स्क्वायर 81 होता है, -2 दिख रहा है, और बिल्कुल 8 स्क्वायर -2, सॉरी हर जगह स्क्वायर -2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लगातार है तो सेम उसने आपसे पूछा क्या है? उसने आपसे पूछा है बताओ 14 किससे रिलेटेड होगा? 14 मतलब 14 प्लस 2 कर दोगे 16, मतलब क्या है आपका? 16 मतलब 4 स्क्वायर -2 है। अगला क्या होगा? 5 स्क्वायर -2, 25 -2 क्या दिखाई देगा? 23 दिखाई देगा। क्लियर? लगातार में हमें स्क्वायर -2 की सीरीज दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही? हर एक क्वेश्चन ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देखा और बोला अरे इसमें तो कुछ भी नहीं था।
पता है एग्जाम्स में खासियत ही यही होती है कि एग्जाम प्रेशर में ऐसे क्वेश्चंस में भी दिक्कत आती है, और ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि अरे वहाँ नहीं हो रहा था यहाँ तो हो रहा है, या फिर जो फ्रेशर है बस सॉल्यूशन देख रहे हैं डायरेक्ट, खुद जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक लेवल नहीं समझ आएगा। ठीक है, देखो 17 रिलेटेड है 21 से, 22 रिलेटेड है 36 से, तो 29 किससे रिलेटेड होगा? 36 देख के तो डायरेक्टली लगेगा 6 स्क्वायर है, पर अगर 6 स्क्वायर होता और कहीं हमें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई दे। क्लियर? आगे चेक करते हैं, उसने बोला क्या है? 17 रिलेटेड है आपका 21 से। ठीक है, उसने फिर क्या बोला आपसे? 22 रिलेटेड है आपका किससे? 36 से। डिफरेंस के थ्रू जाओगे, यहाँ पे तो +4 हो रहा है, पर यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे +14 हो रहा है। ये लॉजिक तो नहीं फॉलो हो रहा। अब नेक्स्ट चीज आप क्या देख सकते हो? नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे देख रहे हैं 21 है, 7 × 3 है, 7 × 3 21 है। क्लियर? ब्रेक करोगे तो 3 और 7 दोनों ही प्राइम है, इतने में ही टूट पा रहा है। अगर हम 21 को देखें, अब 7 ये कहाँ से आया या फिर 3 कहाँ से आया? सेम चीज अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा 12 × 3 आपका 36 होता है। अब ये आपका 7 और 12 कहाँ से आया है? 22 नंबर है, 22 - 10 करोगे कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। सेम आपको दिखाई दे रहा है, 17 - 10 करोगे आपको ना 7 मिलेगा। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? पहला जो नंबर है उसमें से -10 करके आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको अपना सेकंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम उसने बोला आपसे 29, तो 29 के केस में 29 किससे रिलेटेड होगा? तो 29 - 10 करोगे, -10 करोगे आपको मिलेगा कितना? 19 मिलेगा, और 19 इंटू कितना करना पड़ेगा आपको? 3 करना पड़ेगा, 57 मिलेगा। टेबल्स याद होने चाहिए। 57 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर? क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? जो पहला नंबर है जैसे -10 करोगे, ऑलरेडी हमने -1 -2 की सीरीज बहुत ज़्यादा ही सॉल्व करी है। हमेशा क्या बोलते हैं, देखो प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता एग्जामिनर के माइंड में क्या है, वो नंबर्स को डेफिनेटली बड़ा कर सकता है। ये हर एक सेशन में मैं आपसे बोलती हूँ। ठीक है, तो बस यही था, माइनस आपका कितना करके -10 करके मल्टीप्लाई किया उसे 3 से। ठीक है, चलो 34 47 62 119 142 167 वापस नंबर आपके, सबसे पहली चीज आपको दिख रही है थर्ड नंबर बड़ा है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। 142 और 167 में अगर डिफरेंस के थ्रू जाओगे आप तो 7 - 2 हो गया आपका 5, 6 - 4 हो गया 2, यहाँ पे 25 का अंतर है, पर यहाँ पे तो 25 का अंतर नहीं है, 50 मान लो, 47 को 50 मान लो, +12 हो गया, और 12 प्लस कितना है? 3 है, 15 है, तो यहाँ पे डिफरेंस से तो हम नहीं जा पा रहे। वापस ध्यान से देखो इसे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा? 36 के पास है वैल्यू, 6 स्क्वायर -2 है, ये आपका 7 स्क्वायर -2 है 47, ये आपका 8 स्क्वायर -2 है। कंजिक्यूटिव वापस स्क्वायर -2 आपको दिखाई दिया। 121 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 11 स्क्वायर -2 144, मतलब 12 स्क्वायर -2, और ये बिल्कुल आपको 13 स्क्वायर -2 दिखाई दे रहा है। क्लियर है? स्क्वायर -2 कंजिक्यूटिव हमें रख के दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन के थ्रू जाओ, पूरा चेक ही मत करो। आप देखो 64, मतलब हमें देखना है +2 करके क्या वो किसी का स्क्वायर है क्या? 66 किसी का स्क्वायर नहीं है, गलत हो गया। 48 + 2 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, गलत हो गया। 79 + 2 बिल्कुल 81 9 का स्क्वायर है, पर 27 + 2 वापस 29 किसी का स्क्वायर नहीं है। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका सही जवाब होगा। बाकी आपको स्क्वायर्स याद ही हैं, आपको पता है ये आपका 9 स्क्वायर -2 है, ये 10 स्क्वायर -2 और वो 11 स्क्वायर -2। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। 17 रिलेटेड है आपका किससे? 17 रिलेटेड है आपका 253 से। 19 रिलेटेड है आपका 271 से। अब अगर आपको सही में टेबल याद है, एक चीज डेफिनेटली आपको क्लिक हो रही होगी कि अरे 171 तो दिखता है 19 के टेबल में। ठीक है, हमें इतना डेफिनेटली क्लिक होगा, 19 × 9 तो कितना होता है? 171 होता है। ठीक है, 171 मिल जाएगा, +100 दिखाई देगा। क्लियर? सेम आप अगर देखो, आपको 143 तो दिखता है 17 के टेबल में, तो 17 × 9 करोगे आपको बिल्कुल 143 दिखाई देगा, और +100 क्यों दिखाई दिया? यहाँ पे अगर हम +58 57 56 करते तो नहीं क्लिक होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्टली क्लिक नहीं होता, पर आपको +100
जब दिखता है 100 हो रहा होगा, +100 होगा, +1000 होगा, -100 होगा, तो क्लियरली दिखेगा अच्छा ये तो आपका इंटू 9 +100 दिखाई दे रहा है। सेम आपने देखा 17 इंटू 9 हमारा 153 होता है, +100 दिखाई दिया। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? फर्स्ट नंबर इंटू 9 +100, ठीक है। तो सेम चीज अगर आप चेक करो 21 और 289 में, तो 21 इंटू 9 कितना होगा? 9 1 9, 9 2 18, 189, बिल्कुल +100 आपको 289 दिखाई देना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। लॉजिक आई होप आपको क्लियर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो 12 रिलेटेड है 235 से, 12 रिलेटेड है आपका किससे? 235 से, 14 रिलेटेड है आपका 287 से। तो उसने आपसे बोला है कि बताओ 18 किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें हमें 12 से पहुंचना है 235 तक, तो हमें पता है 12 10 120 होता है, इंटू 20 करोगे तो 240 मिलेगा, मतलब इंटू 20 -5। पर यहाँ पे आपको पता है 14 10 140 होता है, डबल करोगे तो 280 मिल जाएगा आपको। पर यहाँ पे तो कुछ प्लस हो रहा है, पहले वाले में कुछ माइनस हो रहा था, दूसरे वाले में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब ये लॉजिक आपका फॉलो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, अगर हम जाएं अपने स्क्वायर की तरफ, तो हमें पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। हाँ, डबल करेंगे हमें मिलेगा कितना? 140 का डबल कितना हो गया? 280। तो वैल्यू इसे क्रॉस कर गई, पर हमें दिखाई दे रहा है 144 प्लस कितना हुआ है? 5 - 4 1, 3 - 4 9, प्लस 91 दिखाई दे रहा है। सेम अगर आप यहाँ देखोगे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। वापस यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 287। 7 - 6 करोगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 18 - 9 करोगे 9 मिलेगा, और 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। पैटर्न अब यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 12 का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 91, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर प्लस 91 दिखाई दे रहा है। वो भी नंबर है उसका स्क्वायर किया गया है और उसमें 91 जोड़ा गया है। तो सेम 18 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, और जोड़ा कितना जाएगा? बिल्कुल 91 जोड़ा जाएगा। अब क्या यूनिट डिजिट से खत्म हो रहा है? बिल्कुल देखो आपका यूनिट डिजिट से भी खत्म हो रहा है। 4 + 1 करोगे 5 मिलेगा, सिर्फ डी में दिख, ठीक है। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको 4 + 1 ही 5 दिखाई दे रहा है। क्लियर? बढ़े अगले सवाल पे। देखो 31 रिलेटेड है 152 से, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ये लैंग्वेज की फॉर्म में है। 31 रिलेटेड है किससे? 152 से। फिर उसने बोला है 47 रिलेटेड है 168 से। मल्टीप्लिकेशन वाली साइड पे जाएं, पहले देखते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाली साइड से 35 होता है 150, 3 5 15, 35 150, तो इंटू 5 करोगे तो 155 मिलेगा। सेम अगर हम 47 इंटू 5 करेंगे, 50 मान लें, तो 55 तो आपका 250 हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्रॉस हो रही है। तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। स्क्वायर वाली साइड पे आप नहीं जाओगे क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। 31 का स्क्वायर क्रॉस कर जाएगी वैल्यू। एक बार डिफरेंस अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है? 2 - 1 कितना हो गया? 1 हो गया। 2 - 1 1 हो गया। 5 - 3 हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। 121 का अंतर है। सेम यहाँ 47 और 168 में अगर आप चेक करोगे तो 8 - 7 हो गया 1, 6 - 4 हो गया 2। यहाँ पे भी आपका 121 का अंतर है। डायरेक्टली क्या करना है? फर्स्ट नंबर में या तो आप बोलो 121 जोड़ लोगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा, या फिर दोनों में डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए? बिल्कुल 121 का होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या अलग है? 5 7 0 0 दो जगह दिख रहा है, तो आपको करना क्या है? आपको बिल्कुल 66 में कितना जोड़ना है? 121 जोड़ना है। कितना मिलेगा? 6 + 1 7। यहाँ से भी ये क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि यूनिट डिजिट हमें 0 मिल ही नहीं रही, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। वैसे भी आप देखते हो तो वैल्यू आपको 187 ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस एनालॉजी, एनालॉजी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। 11 रिलेटेड है 62 से। अब देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लंबा सेशन कर दें। डायरेक्ट लॉजिक कैसे आई चीज़ें, बस यही देख सकते हैं, फालतू में से लंबा नहीं खींच सकते, इसलिए टू द पॉइंट ही हम रखेंगे इस तरह के सेशन, ठीक है। 11 है 62 है, 11 × 6 हमारा 66 होता है। तो 6 - 4, पर 13 × 6 पे तो नहीं जा पाओगे, 13 5 ही 65 होता है, तो आपको यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है इंटू 5 माइनस समथिंग हो रहा है,
यहाँ से तो ये चीज़ नहीं खत्म होगी, स्क्वायर वाली साइड पे वापस नहीं जाओगे। 11 स्क्वायर 121 है और आपको दिखाई दे रहा है 13 स्क्वायर 169 है, ठीक है। अब इसमें अंतर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 1, 6 - 1 हो गया आपका 5। यहाँ पे देखोगे 4 - 3 हो गया 1, 6 - 1, वापस देखो डिफरेंस से खत्म हो गया। आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर में क्या 1 जोड़ दो, सेकेंड नंबर मिल जाएगा। तो 14 है, 37 है, 50 प्लस नंबर जोड़ना है, तो यहाँ तो हमें पता है ये चीज़ गलत हो गई। 9 है, 59 है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। 9 प्लस नहीं 9 प्लस हमें 51 करना है, ठीक है, तो 60 हो जाएगी वैल्यू। ये नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 16 है, 67 दिखाई दे रहा है। 16 अगेन 6 + 1 7 हो गया और 5 + 1 आपका 6 हो गया। यहाँ पे बिल्कुल आप 16 जब प्लस 51 करोगे आपको वैल्यू बिल्कुल 67 मिलेगी। ही इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो देखो वापस बड़ा सा सवाल छोटे से में लिख लेंगे। उसने बोला 624 रिलेटेड है किससे, 624 रिलेटेड है आपका 160, ठीक है, इक्वल टू नहीं करेंगे, रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर उसने आपसे बोला है सेम लॉजिक लगा के 448 रिलेटेड है 116 से, 448 रिलेटेड है आपका 116 से, सेम उसने बोला है। तो बताओ 528 आपका किससे रिलेटेड होगा। ये जो ब्रैकेट में दिया है उसने यही बोला है कि आप नंबरों को तोड़फोड़ नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक एक डिजिट को तोड़ के उस पर ऑपरेशन लगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कैसे अप्रोच करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। 160 है, 624 बड़ा है, पहुंचने तक अगर आप पहुंचोगे तो कैसे पहुंच सकते हो, 160 है 150 मान लो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। आपको पता है 160 है, 600 तक पहुंचना है, तो 150 × 4 होता है 600, ठीक है। तो 160 × 4 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, बिल्कुल 6 4 20, 16 4 64 होता है, तो 640 मिलेगा। पर हमें 624 दिखाई दे रहा है, मतलब 640 - 16, सेम 116 से अगर 448 तक पहुंचना है, 100 × 4 400 होता है। तो आप सेम अगर आप देखो 116 × 4 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 100 × 4 आपको वापस पता है 400 है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है 16 4 कितना होता है 64 होता है, तो 464 मिलेगा। और यहाँ पे वैल्यू 448 दिखाई दे रही है, मतलब वापस माइनस कितना किया गया है, -16 किया गया है। लॉजिक कंफर्म है, क्या किया गया है, सेकंड वाले नंबर को इंटू 4 करके आपने क्या किया है, इंटू 4 करके -16 करोगे तो आपको फर्स्ट वाला नंबर मिलेगा। तो ये वाला जो नंबर है आपका 528, डायरेक्टली आपको पता है अगर आपका कोई नंबर x होगा तो आप इक्वेशन भी अगर आप बनाओ तो आपको पता है 4x की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल 528 और प्लस 16 जोड़ना नहीं बोलना, क्योंकि हम -16 कर रहे हैं तब हमें वो वैल्यू मिल रही है। इक्वेशन यही बनेगी। तो आपको पता है 4x की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल 8 + 6 कितना हो गया 14, 2 + 1 3 + 1 4, 544 डिवाइडेड बाय 4 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 4 × 1 = 4, ठीक है। फिर क्या हो गया 4 × 3 = 12, यहाँ से भी खत्म हो गया होगा आपका, पता है 0 तो आ नहीं रहा, 136, ठीक है। सो बिल्कुल, या फिर 4 × 1 = 4, अगेन 4 × 3 = 12, बचा 2, तो 4 × 6 = बिल्कुल 24 मिलेगा, 136 मिलेगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी अब यहाँ से थोड़ा सा परसेंटेज आप देख पाओगे, अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है 49.52 तक हम, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अब आपको दिखाई दे रहा है सेम यहाँ पे 84 63 42, ठीक है, 79 47 64, हमें इतना डेफिनेटली दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर दोनों ही केस में बड़ा है, पर क्या सेम ऑपरेशन लगेगा, नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला नंबर सबसे छोटा है और यहाँ पे बीच वाला नंबर सबसे छोटा है। क्लियर, इतना क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर में चीजें जा रही है कि फर्स्ट नंबर आपका सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस के थ्रू आए, 84 - 63 अगर हम करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4 - 3 1 हो गया, 8 - 6 हमारा 2 हो गया, 21, पर हमें यहाँ वैल्यू दिख रही है 42, मतलब इंटू 2 किया गया है। क्या सेम लॉजिक आगे लग पा रहा है, 79 - 47 करोगे, 9 - 7 2 हो गया, 7 - 4 करोगे बिल्कुल 3 मिलेगा, 64 दिखाई दे रहा है, 32 × 2 64 मिलेगा, ठीक है। क्या लॉजिक लगा है, पहले दो नंबर का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड से, तो आपको अपना थर्ड नंबर मिल जाएगा। फटाफट से आओ
आपको पता है। अब थोड़ा सा यूनिट डिजिट के थ्रू भी जाओगे, आपको पता है 5 - 3 करोगे 2 मिलेगा, ठीक है, और 2 × 2 करोगे तो 4 मिलेगा। समझ पा रहे हो? देखो 75 है, एलिमिनेशन कैसे करना है, 33 है और 48 है। अब हम क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन नहीं करके, तो कि ताकि थोड़ा फास्ट देखें हम चीज़ों को, एलिमिनेट हो रही है या नहीं। हमने किया 5 - 3, हमें यूनिट डिजिट देख रहे हैं हम, क्या 8 मिलेगी क्या, तभी हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। फटाफट आपने देखा 5 - 3, क्योंकि फर्स्ट सेकंड नंबर का आपको डिफरेंस लेना है, जो भी वैल्यू मिलेगी उसे मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से करना है। तो 5 - 3 आपका कितना होगा 2, और 2 × 2 तो हमें 4 मिलेगी यूनिट डिजिट, पर यहाँ तो 8 है। समझ पाए? ये समझाने में लग रहा है, आप फटाफट चेक करोगे आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो गई। 7 - 8 करोगे क्या मिलेगा, 17 - 8 9 मिलेगा, 9 × 2 करोगे 18 मिलेगा, यूनिट डिजिट 8 मिलेगी, हो गई ये चीज़ भी गलत, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 4 - 1 करोगे 3 मिलेगा, 3 × 2 करोगे 6 मिलेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 दिख रही है, ये भी गलत है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, डी इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट से चेक भी करते तो आपको पता है 11 - 3 करते 8 मिलता, 8 × 2 16, बिल्कुल यूनिट डिजिट हमें 6 मिलता। क्लियर? चलो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बैठ जाके कर लो, समझ लो। यही छोटी छोटी चीज़ें जहाँ से समय बचाना है, और समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बाकी में आप। अब देखो 17 67 दिखाई दे रहा है, 21 79 दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या स्क्वायर क्यूब या फिर मल्टीप्लीकेशन से चीज़ें हो रही हैं, दोनों अगर हम चेक करें, 17 है, 67 दिखाई दे रहा है। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 20 × 4 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा × 4 अगर आप करोगे, 21 × 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 84 मिलेगा, पर हमें वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 79 दिखाई दे रही है, ठीक है। 84 - 5 हुआ है, ठीक है। अब सेम अगर आप 17 × 4 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, बिल्कुल आपको 68 मिलेगा, पर यहाँ पे कितना हुआ, -1 हुआ, तब इंटू 4 माइनस में तो सेम चीज़ नहीं चल रही। नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं। अब अगर आप देखो इंटू 3 करके 21 × 3 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 21 × 3 करोगे तो 63 मिलेगा, क्लियर। पर हमें यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे 79 दिखाई दे रहा है, मतलब कितना जोड़ा गया है, 9 - 3 कितना हो गया आपका, 6 हो गया, बिल्कुल 7 - 6 1 हो गया, प्लस 16 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 17 × 3 करोगे आपको मिलेगा 51, 51 प्लस कितना किया गया है, वापस आपका बिल्कुल प्लस 16 किया, दोनों ही जगह पे दिख रहा है। 51 प्लस 10 हो गया 61, 61 प्लस 6 बिल्कुल 67 मिलेगा। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, पहला जो नंबर है उसमें आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3 से, और बाद में दोनों में ही 16 जोड़ा है, ठीक है। आ जाते हैं ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन में आप क्या देख पा रहे हो, 40 × 3 ही कितना हो जाएगा, 120, 42 है, पर हम क्या करते हैं राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 34 है, 118 है, ठीक है। 30 मान लो, 30 × 3 कितना हो गया, 90 हो गया, 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 90 + 12 कितना हो गया, 102 हो गया, और 102 प्लस कितना करोगे, 102 + 16 करोगे, बिल्कुल आपको 118 मिलेगा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखते तो वापस आपको दिखता है 33 × 3 99 था, ठीक है, प्लस कितना हो रहा है, प्लस यहाँ पे 11 हो रहा था, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 20 × 3 ही हमारा 60 हो रहा है, ठीक है, और 60 और 3 × 3 ये डायरेक्टली × 3 है, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, 13 रिलेटेड है 119 से, 13 रिलेटेड है 119 से, उसने बोला है 9 रिलेटेड है 31 से, ठीक है। तो बोला है बताओ 8 किससे रिलेटेड होगा। क्या सेम हम पहले स्क्वायर वाली चीज पे जा सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है ये आपका कितना है, 11² - 2 है, ठीक है। पर यहाँ पे -2 अगर वाली चीज है तो 33 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली चीज से तो हमारा काम नहीं बन रहा, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली साइड अगर हम जाएंगे, हमें पता है 13 × 9 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 117 मिलेगा, इंटू 9 करके 117 मिलेगा, पर 9 × 9 तो 81 हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्लियर। तो आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख पा रहे हैं, 13² कितना होता है,
13 स्क्वायर हमारा 169 होता है, पर यहाँ पे हमें 119 दिखाई दे। ठीक है, मतलब माइनस कितना किया गया है, 169 में से कितना माइनस करोगे कि आपको 119 मिलेगा। तो 9 - 9 कितना हो गया 0, 6 - 1 कितना हो गया 5, -50 किया गया है। सेम 9 स्क्वायर आपका 81 है, -50 करोगे बिल्कुल आपको 31 मिलेगा। समझ पाए क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? जो नंबर आपका दिया है उसके स्क्वायर में से -50 करना है। तो सेम उसने बोला 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 -50 कर दो तो आपको कितना मिलेगा 14 मिलेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। 21 रिलेटेड है 220 से। ठीक है, 21 रिलेटेड है 220 से। 72 रिलेटेड है 781 से। ठीक है, तो उसने बोला है बताओ 27 किससे रिलेटेड होगा। अब 21 से 220 तक जाना है, कैसे पहुंचोगे? 21 × 10 करोगे कितना मिलेगा 210 मिलेगा, और हमें यहाँ दिख रहा है 220, मतलब प्लस कितना किया गया है 10। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप चेक करो 72 से 781 तक जाना है, तो 72 × 10 करोगे 720 मिलेगा, पर यहाँ पे प्लस कितना किया गया है 81 - 20 कर दो, कितना जोड़ा गया है 61 जोड़ा गया। ओके, अब यहाँ पे तो 10 जोड़ा गया है, पर यहाँ पे 61 कैसे जोड़ा गया है? ध्यान से देखो इसे, आपको दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है 21 और यहाँ पे 10, मतलब 21 में से कितना घटाया गया है 21 में से 11 घटाओगे तो 10 मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपने देखा सेम चीज़, यहाँ पे 61 है, यहाँ पे नंबर क्या है 72 है, 72 में से 11 घटाओगे बिल्कुल आपको 61 मिल जाएगा। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? पहला नंबर जो है अगर वो a है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, और उसमें जोड़ना कितना है, पहले नंबर में से 11 घटा के उसी नंबर में जोड़ दो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर दिख रहा है आपको 27, 27 × 10 करोगे कितना मिलेगा 270 मिलेगा, और 270 में जोड़ना कितना है, पहले नंबर में से 11 घटा 27 -10 किया 17, और -1 कर दो 16, तो बिल्कुल 270 + 16 दिखना चाहिए, कितना मिलेगा 286 मिलेगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो देखो 96, 29, 112, 33। अब यहाँ पे वापस अगर आप जाओगे डिफरेंस के थ्रू या फिर आप जा सकते हो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, दो चीज़ों के थ्रू अगर हम जाएं, सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जाते हैं 29 से पहुँचना है 96 तक। ठीक है, 29 को कितना मान लो 30 मान लो, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 33 सा कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये देखो 29 है × 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 33 सा 90, -3 किया मतलब 87 वैल्यू मिल रही थी, पर हमें यहाँ 96 दिख रहा है। ठीक है, मतलब प्लस कितना किया गया, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 87 मिलेगा, और प्लस कितना किया गया है +9 किया गया। सेम आप अगर 112 और 33 में देखोगे तो 33 × 3 करोगे कितना मिलेगा 99 मिलेगा, और जोड़ा कितना गया है इसमें +1 करा 100, तो +13 जोड़ा गया है। अब यहाँ पे तो 9 जोड़ा गया है, पर यहाँ पे 13 जोड़ा गया है, कैसे ये 9 और 13 में डिफरेंस है? तो वापस अगर आप चेक करो यहाँ पे है आपका 29, मतलब ये 9 कहाँ से आएगा 29 - 20, और यहाँ पे ये 13 है 33 है, ये 13 भी तो आपका क्या है 33 - 20। समझ पाए क्या लॉजिक लगा है? सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करो कितने से 3 से मल्टीप्लाई करो, और उसमें नंबर कितना जोड़ना है, वो जो सेकेंड नंबर है -20 करके आपको जोड़ना है। ठीक है, तो सेम लॉजिक अगर आप यहाँ पे चेक करो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहली बात 30 × 3 करोगे 90 मिलेगा। ठीक है, × 3 तो करना ही है 90 मिलेगा, और जोड़ोगे कितना, अब यहाँ पे वापस यूनिट डिजिट से आप वैसे थोड़ा सा फास्टली चीज़ों को कर सकते हो, चलो यूनिट डिजिट के थ्रू ही करेंगे, एग्जाम अप्रोच पे ही हम टारगेट करें। ठीक है, देखो आपको पता है 0 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी 0 है, तो आपको पता है × 3 भी करोगे यूनिट डिजिट तो आपको 0 ही मिलेगी, और उसके बाद 0 के बाद आपको जोड़ना कितना है इस नंबर में से -20 करके, यही तो दिखा।
तो 30 माइनस 20 भी करोगे यूनिट डिजिट तो 0 ही मिलेगी, तो हमें यहाँ पे 0 दिखना था पर 8 दिखाई दे रहा है, गलत हो गया। सेम आपने देखा 55 है, इंटू 3 करोगे, 5 इंटू 3 15, यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगी और वापस आप क्या करने वाले हो 55 माइनस 20, अब 0 माइनस कर रहे हो, यूनिट डिजिट तो सेम ही रहेगी, मतलब +5। अब यहाँ पे हमें 5 + 5 10, 0 दिखना चाहिए था पर हमें यहाँ पे 4 दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, 176 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और 45 दिख रहा है, सेम 5 इंटू 3 15, 5 ही मिलता और हम जोड़ते कितना +5 ही होता, ये हमें पता है 45 माइनस 20 करेंगे यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। वापस आपको यहाँ 0 दिखना चाहिए था पर 6 दिख रहा है, ये गलत हो गया। दी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अब क्योंकि इतने सारे परसेंटेज बच्चों ने सही किया है, फटाफट से होने वाला सवाल है। देखो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, इतना डेफिनेटली क्लिक होगा, ये इंटू 2 है, 33 2 ज़ा 66 और 36 इंटू 2 हमें 72 दिखाई दे रहा है। सेकेंड से थर्ड में जाने में इंटू 2 हमें दिखाई दे रहा है, तो 31 इंटू 2 62, 46 इंटू 2 45 2 ज़ा 90 होता है, ये चीज़ गलत हो गई। 42 ज़ा बिल्कुल 80 होता है, 43 2 ज़ा 86 होगा, तो यहाँ से एक ऑप्शन ही हमारा कट पाया। आगे देखते हैं, 66 है 81 है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाली साइड तो नहीं जाओगे, 66 है +4 करोगे 70 मिल जाएगा, तो कितना हो रहा है +15 हो रहा है। 66 + 10 76 प्लस बिल्कुल 15 दिख रहा है, सेम 72 + 15 दिखाई दे रहा है, मतलब लास्ट में +15 करना है, तो आपको क्या दिखाई देगा 62 + 15 करोगे तो 72 + 5 दिखेगा, पर यहाँ तो 97 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 86 + 15 तो नहीं है, ठीक है, वापस आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ भी कैंसिल हो गई, यहाँ से ही ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इवन आप फर्स्ट और सेकंड में भी चेक करते, तो 8 है 33 है, इंटू 4 + 1 दिखाई दिया, पर यहाँ पे इंटू 4 + 1 नहीं है, 11 4 ज़ा 44 होता है, तो वापस डिफरेंस निकाल लो, 8 और 33 माइनस 8 करोगे क्या वैल्यू मिलेगी आपको 25 मिलेगी, सेम 11 + 25 करोगे तो आपको 36 मिलेगा। तो जहाँ से भी आपको क्लिक हो जाए डेफिनेटली आप कर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर। चलिए यही था आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट्स अ रैप। आई होप इस सेशन से डेफिनेटली आपको चीज़ें सीखने के लिए मिल रही होंगी। कैसा लग रहा है ये सेशन डेफिनेटली कमेंट करके बताओगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा डेफिनेटली हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे।